Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. आज मैं विद इन माई शैडो मांगा के चैप्टर 5 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले चैप्टर में हमने देखा था चाउन और सेहान कॉलेज पर आ चुके थे। चाउन कुछ कर रहा था। जब उसका दोस्त उसे लंच पर चलने के लिए पूछता है तो वो मना कर देता है क्योंकि वो कुछ कर रहा था और उसे बहुत काम था। फिर बाद में वो अपना सारा काम खत्म करके टेबल पर बैठा ही होता है। तभी उसका एक सीनियर आकर उससे उसके टीम के शूटिंग के बारे में पूछता है तो वो बोलता है सब कुछ अच्छा चल रहा है। तभी वो उसके कैमरे को देखता है और उससे बोलता है कि क्या मैं आपके फोटोज को देख सकता हूँ। तो पहले तो उसका सीनियर हिचकिचा रहा था, फिर वो उसे परमिशन दे देता है। उसके बाद जब वो कैमरे के अंदर देखता है तो उसमें सिर्फ सेहान के ही फोटो भरे हुए थे, जिससे वो थोड़ा चौंक जाता है। एक फोटो में सेहान उसे ही देख रहा था जो उसके लिए रेयर एक्सप्रेशन था। चाउन सोचता है ये तो वही एक्सप्रेशन है जो मैंने कल देखा था, तो क्या वो मुझे हमेशा से ऐसे ही देखता है। तभी वहाँ सेहान आ जाता है और बोलता है क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। तो चाउन बोलता है नहीं, मैं तुम पर नाराज नहीं हूँ। इस दौरान सेहान उसे अजीब तरह से पकड़ लेता है तो वो अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर सेहान उस कैमरे वाले पर्सन को चाउन का पीछा करने के लिए बोलता है। वहीं पर चैप्टर की एंडिंग हुई थी। तो चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चाउन अपने पार्ट टाइम जॉब में होता है और वो अपना काम कर रहा था। तभी वहाँ शॉप की ओनर आकर बोलती है चाउन, आज ये तुम्हारा आखिरी शिफ्ट होने वाला है, प्लीज आज के बाद यहाँ काम पर मत आना। जिसे सुनकर वो चौंक जाता है और बोलता है क्या, पर अचानक क्यों, मैं तो यहाँ सिर्फ एक हफ्ते से काम कर रहा हूँ। तो वो लेडी बोलती है मुझे माफ करना, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे पूरे हफ्ते काम किए गए पैसे जरूर दे दूंगी। तो वो बोलता है प्लीज मुझे बताइए आप मुझे काम से क्यों निकाल रही हैं, बात चाहे जो भी हो मैं उसे ठीक करूंगा। तो शॉप की ओनर बोलती है नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तो वो बोलता है फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, प्लीज मुझे काम से मत निकालिए, मैं इस जॉब को भी खोना नहीं चाहता। वो इसी तरह चिल्ला कर उस लेडी को रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे काम से ना निकाले, पर वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। तो उन दोनों को इस तरह दूर से देखकर लोग बोल रहे थे क्या वो झगड़ा कर रहे हैं। तो वो लेडी बोलती है देखो यहाँ आसपास बहुत सारे लोग हैं, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे ऐसा करने के लिए माफ कर देना। तो चाउन उन्हें रोकने लगता है पर कोई फायदा नहीं, वो चली जाती है। उनके जाने के बाद वो खुद से ही फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है वाह ये सब कितना अच्छा है, क्योंकि कोई उसे बता नहीं रहा था कि वजह क्या है। वो सब उसे बस काम से निकाल रहे थे। ऐसा बहुत बार हो चुका है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। फिर उस जगह से निकलने के बाद वो कहीं बैठकर स्मोकिंग करते हुए खुद से ही बोल रहा होता है मुझे इस तरह कितनी बार काम से निकाला जा चुका है, क्या सच में मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, मैं कुछ ड्रिंक्स को लेकर कंफ्यूज हो गया था, क्या इसलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। ये बोलकर वो रोने लगता है। फिर वो परेशान होकर बोलता है जो भी है फिलहाल मुझे ये सोचना चाहिए इस महीने के लिविंग एक्सपेंसिव के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सेहान से फिर से पैसे लेना बहुत एम्बेरेसिंग होगा और पता नहीं उसे भी क्या हो गया है, वो अजीब सी हरकतें करे जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा उसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या मेरे साथ खिलवाड़ करने में उसे इतना मजा आ रहा है। हे भगवान, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। वो यही सब सोच रहा था तभी उसका फोन बजता है। तो वो अपना फोन चेक करता है, उसमें उस पर्सन की तरफ से मैसेज आया था जिसके साथ वो होटल में मिलता है। उस पर्सन ने मैसेज पर उस होटल का एड्रेस भेजा था जहाँ वो मिलने वाले थे। फिर अगले सीन में हमें सेहान को दिखाया जाता है जो कि अपने गैंगस्टर वाले रूप में था और वो किसी पर्सन को पीट रहा था। वो उस पर्सन से बोलता है तुम्हें तो बहुत हैरानी हुई होगी है ना, क्योंकि तुम जैसे कमीने को हैंडल करने के लिए मुझे यहाँ खुद आना पड़ा। तो वो पर्सन बोलता है मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा सर, मैं कसम खाता हूँ ये बस कुछ ही बार हुआ था। उन्होंने कहा कि वो मुझे ज्यादा पैसे देंगे, इसलिए मैं लालच में आ गया, मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। तो सेहान उसे बोलता है मैं कुछ टाइम से तुम पर नजर रख रहा हूँ ये देखने के लिए कि तुम किस हद तक गिर सकते हो, पर तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था है ना। तो वो पर्सन बोलता है मुझे सच में कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे इस बार छोड़ दीजिए। तो सेहान बोलता है तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, फिर भी तुमने हमारे बारे में चोंगसेओंग ग्रुप को इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो वो पर्सन हाथ जोड़कर उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा होता है ये जानकारी तो इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है सर, इससे तो मोनिल ग्रुप को कोई खतरा भी नहीं होगा। तभी वो उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है तुम इस हालातों से बचने के लिए मुझसे झूठ मत बोलो, मेरे कान और आंखें हर जगह है, मैं सब देख सकता हूँ। ये बोलकर वो उसे मुक्का मारता है जिससे वो पर्सन नीचे गिर जाता है और उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोलता है रुक जाइए प्लीज, मैं वो सब पैसे वापस कर दूंगा, मैंने तो अभी उस पैसे को छुआ भी नहीं है। तो सेहान बोलता है बदकिस्मती से अब ये सब किसी काम का नहीं है। फिर सेहान अपने एक आदमी से बोलता है कि वो उस पर्सन को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिखाए। तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट का पेपर लेकर आता है और उस पर्सन को दिखाने लगता है। सेहान एक चेयर लाकर वहाँ पर बैठ जाता है और वो पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को दिखाते हुए बोलता है मेरे फैमिली मेंबर्स के नाम इस पर क्यों है। तो सेहान बोलता है तुमने हमारी जानकारी उस ग्रुप को बेची, तो मैं सिर्फ तुम्हें अकेले को सजा क्यों दूं, तुमने हमारे पूरे ग्रुप की जानकारी बेची है,
इसलिए तुम्हारी फैमिली को भी सजा मिलनी चाहिए। तो अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से चेक कर लिया है तो इस पर साइन करो। तो वो पर्सन बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस पर साइन नहीं कर सकता। तो सेहान फिर अपने एक आदमी से बोलता है, उस पेपर पर उसका साइन लो, बस उसे मारना मत। तो उसका आदमी उसकी बात मानते हुए एक चाकू निकालता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। वो आदमी सेहान के आगे गिड़गिड़ा रहा था और उसे रुकने के लिए बोल रहा था, पर वो उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से बाहर निकल आता है और अगले ही पल हमें उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर थोड़ी देर बाद सेहान सोफे पर बैठकर अपने खून से सने हुए हाथों को देख रहा था और एक पल के लिए वो अपने हाथों को ऐसे देखता है जैसे उसने चाउन को छुआ हो और वो उसके हाथों में ही खत्म हो गया हो। वो बीते हुए बातों को याद करने लगता है जो पल उसने चाउन के साथ बिताया था, किस तरह उसने उसे छुआ था और उसके साथ वक्त बिताया था। वो उसके एक्सप्रेशन को, उसके होने के एहसास को याद करने लगता है और उसे छूने के दौरान चाउन जो उसका नाम ले रहा था वो सब याद करने लगता है और सोचता है जितना मैंने सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा प्यारा है। जब मैं उसे छूता हूँ तो उसका कांपना, उसके ब्लश करने पर उसके नेक का लाल हो जाना, मेरे छूने पर उसके स्किन का इतना सॉफ्ट फील होना, उसके आवाज में वो लड़खड़ाहट, ये सब जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा प्यारा है। ये सब सोचते हुए वो इमेजिन करने लगता है जैसे वो चाउन को लूज कर रहा हो और चाउन ने जैसे खुद को उसे सौंप दिया हो। ये सब याद करके वो अग्रेसिव हो जाता है और अपने हाथों को क्लेंच करते हुए सोचता है, मैं उसके साथ वो सब करना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैंने बहुत इंतजार कर लिया। ये बोलकर वो अपना फोन निकालता है और चेक करता है तो उसे उस पर्सन के मैसेज आए होते हैं जिसे उसने चाउन का पीछा करने के लिए बोला था। मैसेज पर उस पर्सन ने बोला था चाउन काम पर ही था पर अचानक वो वहाँ से निकल गया। लगता है अचानक उसने कोई प्लान बना लिया। तो उस मैसेज को देखकर सेहान खुद से बोलता है, क्या मुझे तुम्हें कहीं बांध कर रखना पड़ेगा? फिर वो उसे कॉल करता है ये सोचते हुए कि मैं इसे अब और नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो चाउन को अच्छी तरह जानता है कि वो कहाँ जा सकता है और वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। और अगले सीन में हम देखते हैं हमारा बेवकूफ चाउन अपने घिसे पीटे आदतों से मजबूर होकर अपना काम कर रहा था। वो उस पर्सन के साथ वो सब कर रहा था जिससे वो होटल में मिलता है और अपने नीड को पूरा करता है। इस बार उस पर्सन ने उसके हाथों को बांधा तो नहीं था, फिर भी उसने अपने हाथों को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे उसके हाथ रस्सी से बंधे हो, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है क्योंकि वो एक सैडिस्ट है। ऐसे टाइम पर खुद को चोट पहुंचाकर उसे खुशी मिलती है। वो उस पर्सन को शक कर रहा था और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।